फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़ इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट, जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन, जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर, जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। लगातार हमारे दर्शक फ़ोन करके ये जानकारी ले रहे हैं कि हरियाणा में पंचायत चुनाव कब होंगे। जी हां, हम आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायत चुनाव इस साल नहीं होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पहले जो तारीख 27 जनवरी कोर्ट में लगी हुई थी, अब तारीख है वो सितंबर 2022 में लग चुकी है। यानी कि सितंबर महीने तक जो है कोर्ट में सुनवाई होगी और सितंबर के बाद यानी फिर महीने रह जाएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि इस साल चुनाव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस सितंबर महीने की डेट लगने के बाद हरियाणा के कई राजनीतिक और हरियाणा सरकार ने भी इस बात का दम भरा है कि वो कोर्ट से आग्रह करेंगे, कोर्ट से कहेंगे कि पंचायत चुनाव की सुनवाई है वो जल्द की जाए। और हम आपको बता दें कि पिछली जो तारीख थी इस पंचायत चुनाव को लेकर के, उसमें याचिका पक्ष को कोर्ट ने कहा था कि वो अपना जवाब पेश करे, उसके बाद उसकी सुनवाई होनी थी। और अब 27 जनवरी के बाद अब सितंबर महीने में इसकी डेट है वो लग चुकी है। यानी कि सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस साल चुनाव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की मंशा ये भी है कि पंचायत चुनाव से पहले नगर निकाय के चुनाव है वो करवाए जाए। यानी कि शहरी चुनाव है वो हो सकते हैं, नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के चुनाव है नगर निगम के हरियाणा में पेंडिंग है, तो वो चुनाव पहले करवाए जा सकते हैं। ये भी एक बड़ी जानकारी पंचायत चुनाव से पहले आ रही है। और हम आपको ये जानकारी दे दें कि हरियाणा में फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव पेंडिंग थे और अब फरवरी 2022 जो है शुरू हो चुका है। यानी कि एक साल से ज़्यादा का समय करीब होने को है कि हरियाणा में पंचायतें हैं वो बंद हैं और गांव में विकास कार्य लगातार अटके हुए हैं। गांव में सरपंच नहीं है, ना ही जिला परिषद सदस्य है, ना ही पंचायत समिति सदस्य हैं, ना ही पंच हैं। तो फिलहाल गांव के जो लोग हैं वो अपने कामकाज करवाने के लिए, विकास के कामकाज करवाने के लिए सरकारी कार्यालय में आते हैं या जिला मुख्यालय पे आकर के मांग करते हैं। लेकिन जब तक गांव के मुखिया का चुनाव नहीं होगा, जब तक गांव के पंचायत समिति या जिला परिषद का चुनाव नहीं होगा, तब तक गांव के विकास कार्य है वो अटके ही रहेंगे। ये जानकारी आ सकती है। और हम आपको बता दें कि विस्तार से जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के इंतजार है वो सितंबर महीने तक लटक गया है, क्योंकि पंचायती राज एक्ट में संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 8 फरवरी को होने वाली सुनवाई की तारीख अब 22 सितंबर को कर दी गई है। दरअसल नवंबर 2021 में जिन मामलों पर सुनवाई हुई थी, उन पर सुनवाई हाई कोर्ट में सितंबर माह के लिए स्थगित कर दी गई है। इस मामले में पिछली सुनवाई 30 नवंबर 2021 को हुई थी, लिहाजा अब सुनवाई की तारीख 8 फरवरी से बढ़ा करके 22 सितंबर कर दी गई है। वहीं हम आपको बता दें कि हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन का कहना है कि सरकार शीघ्र चुनाव करवाना चाहती है, ऐसे में जल्दी सुनवाई के लिए अर्जी दायर की जाएगी। वहीं याची पक्ष की तरफ से वकील दीपकरण दलाल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट जल्दी सुनवाई करेगा। 8 फरवरी तक इंतजार करेंगे, इसके बाद याचिका दायर करने वालों से विचार विमर्श करने के बाद आगामी कार्रवाई की जा सकती है, यानी फैसला वो लेंगे। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था और चुनाव न करवाने का खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। करीब 1 साल जो है हो चुका है। और हम आपको बता दें कि खास करके 50% महिला आरक्षण को जो है हरियाणा की सरकार ने महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया था,
जिसको लेकर के हाई कोर्ट में जो है चुनौती दी गई है। हरियाणा पंचायती राज एक्ट में किए गए संशोधन के खिलाफ हाई कोर्ट में अलग अलग याचिका लगी हुई है। एक याचिका में महिलाओं के 50% आरक्षण को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को मात्र 50% सीटों तक सीमित नहीं किया जा सकता। संविधान में आर्टिकल 14, 15 और 16 में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी के चुनाव लड़ने के अधिकार को छीन नहीं सकते। सरकार स्पेशल कैटेगरी बनाकर किसी वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है, पर वह उस कैटेगरी से बाहर जाकर भी चुनाव लड़ना चाहे तो उसे रोक नहीं सकती। वहीं अन्य याचिकाओं का यह भी कहना है कि एक्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट वहीं पर होगी जहां उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 10% अनुसूचित जाति से जुड़े लोग रह रहे होंगे। यानी जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 10% से कम होगी वहां सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं होगी। यह आरक्षण के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन है। ऐसे में हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत ही चुनाव है वो करवाए जाएं। वहीं हम आपको बता दें कि सरकार ये चाह रही है कि हरियाणा में 53 शहरी निकायों के चुनाव अभी लंबित हैं, तो वो चुनाव है अभी करवाए जा सकते हैं। वहीं फरीदाबाद नगर निगम का कार्यकाल भी 12 फरवरी को पूरा हो रहा है। मानेसर नगर निगम में पहली बार चुनाव होने हैं। अन्य नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव भी प्रस्तावित है। इसके ड्रा का कार्य भी सितंबर अक्टूबर में हो चुका है। इसमें ज़्यादातर कार्यकाल जून में पूरा हो गया था। कुछ नए बने नगर निकायों के चुनाव भी पेंडिंग है। इसलिए सरकार ये चाह रही है कि हरियाणा में जो है पंचायत चुनाव से पहले नगर निकायों के चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर के बड़ी सी बात ये है कि लोगों के जो है को कार्यालय में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं जिम्मेदारी पंचायत चुनाव न होने के कारण गांव के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और ये जिम्मेदारी फिलहाल ग्राम सचिवों को दी गई है और एक एक ग्राम सचिव के पास 3-3 या 4-4 गांव है। ऐसे में ग्राम सचिव के पास भी लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं। गांव के विकास कार्य रुके हुए हैं और जो भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं, चाहे गलियों का निर्माण हो, साफ सफाई व्यवस्था हो, पेयजल प्रोजेक्ट हो, पंचायत का जो ज़मीन की बोली का जो मामला हो, सब कुछ कार्य वो अटके हुए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि सरपंच न बनने से डोमोसाइल, पेंशन, जाति, रिहायशी आदि प्रमाण पत्रों के लिए भी पंचायती राज के अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं गांव के लोगों को, क्योंकि अधिकतर जो प्रमाण पत्र हैं वो गांव के सरपंच को ही जो है स्थापित करने होते हैं, तो उसको लेकर के भी गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुंचे, क्योंकि गांव के जो सरपंच के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, पंचायतों के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।